दोस्तों, तुम्हारे घर की धन लक्ष्मी को बांध दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने। हो जाइए सावधान। पिछले 12 सालों से लगातार आपके काम धंधे, आपकी नौकरी, आपके व्यापार सब पर तंत्र मंत्र फूंक कर तुम्हें कंगाल बना रहा है। रिश्तेदार ने तुम्हारे एक एक रुपए को बांध दिया है। इस रिश्तेदार के कारण तुम्हारे घर की तरक्की बंध चुकी है। तुम्हारे घर की माता लक्ष्मी को इस रिश्तेदार ने खतरनाक काले जादू से बांध दिया है, जिससे तुम्हारे घर पर धन दौलत की आवक नहीं हो पा रही है। तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर रहे हो, सब व्यर्थ जा रही है। तुम्हारे जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है। धन दौलत की किल्लत से खूब परेशान हो चुके हो। दिन रात पसीना बहा रहे हो। सोच रहे हो कि मैं कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए करूं। परिवार का पेट पालने के लिए, अपने घर की खुशियों को बढ़ाने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा यह रिश्तेदार तुम्हारी हर मेहनत पर तंत्र मंत्र फूंक रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर ही हमेशा खड़ी रहती हैं और कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि इस रिश्तेदार ने तुम्हारे घर में देवी देवताओं का भी बंधन कर रखा है। तुम्हारे हाथों में पैसा आने से पहले ही चला जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इस रिश्तेदार ने तुम्हारे हाथों की लक्ष्मी को भी बांध दिया है। तुम्हारे हाथों में पैसा आ ही नहीं रहा है, और आता भी है तो तुम्हारे पास रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। ऐसा नहीं है, कर्ज इतना हो चुका है कि अब जिंदगी खत्म करने तक की सोच रहे हो। लेकिन चिंता न करें, आज इस रिश्तेदार की सारी पोल खोलूंगा। कैसे आप अपने घर की लक्ष्मी को तंत्र मंत्रों के बंधन से मुक्त कराएंगे, कैसे रिश्तेदार की काली नजरों से आप बचेंगे, इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका काम नहीं बनता है, अंत समय में आपका काम बिगड़ जाता है, पैसा आने से पहले ही खर्च हो जाता है, पैसा हाथ में टिक नहीं पा रहा है, मेहनत दिन रात कर रहे हो लेकिन सारी मेहनत फेल हो रही है, तुम्हारे चेहरे की हंसी गायब हो चुकी है, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, तुम्हारी जिंदगी मेहनत करते करते बंजर बन चुकी है, फिर भी तुम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो उसके पीछे की वजह दोस्तों ना ही आपका भाग्य है, ना ही आपकी किस्मत है। उसके पीछे की वजह है यह रिश्तेदार, जो हर समय आपको कंगाल बनाने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। इस रिश्तेदार से बचना बहुत जरूरी है। जहां दोस्तों आपके घर के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर मेहनत पर पानी फिर रहा है, वहीं आपके पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत बड़ा धन कमा लेते हैं। हर इंसान जीवन में अपनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं। अचानक से आपके घर की बरकत रुक चुकी है, पैसा आना बंद हो चुका है। दोस्तों, हर महीने पैसा आता है, लेकिन हाथ से अचानक फिसल जाता है। इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं, बल्कि दोस्तों किसी रिश्तेदार ने आपके घर की लक्ष्मी को ही बांध रखा है। अक्सर दोस्तों यह काम कोई बाहरी दुश्मन नहीं करता, बल्कि वही रिश्तेदार करता है जो आपके घर आता रहता है, आपसे मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन उसके मन की जलन, उसके मन के अंदर जो द्वेष भाव बैठे हुए हैं, उसी से वह ऐसी गंदी हरकत करता है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कभी कभी आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से किसी ऐसे मनहूस की नजर लगती है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है। घर से धन दौलत अचानक से जाने लगती है। घर के जो गहने होते हैं, जमीन जायदाद होती है, अक्सर वह तक बिक जाती है। इंसान महल से सीधा सड़क पर आ जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा तब होता है जब हमसे कोई जलने वाला हमारे घर की लक्ष्मी को, हमारे घर की खुशियों को बांध देता है। तंत्र मंत्रों से यह जो रिश्तेदार होते हैं, यह हमारी खुशियों से, हमारे घर की अच्छी आर्थिक स्थिति से जलते हैं। ये रिश्तेदार हमारी मेहनत, हमारे व्यापार, हमारे काम धंधों तक को बांध देते हैं। आपको मैं बता दूं, ये रिश्तेदार बहाने से आपके घर में आता है और तंत्र मंत्र करके आपके घर की लक्ष्मी को बांध कर चला जाता है। इसके बाद आपके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। और आज जिस रिश्तेदार की मैं बात करने वाला हूं, वह पिछले कई सालों से इसी खतरनाक जादू टोने, तंत्र मंत्र वाली हरकतें कर रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में उस रिश्तेदार का नाम, पता सब बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। हाल ही में नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है और दोस्तों सभी व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन दौलत आए, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर घर में नहीं होगी तो त्योहार नहीं होगा। अगर धन नहीं है तो सारे त्योहार फीके माने जाते हैं। दोस्तों अक्सर इंसान अपने घर परिवार को छोटी छोटी खुशियां देने के लिए सुबह से शाम मेहनत करता है, लेकिन पैसा भी दोस्तों इधर उधर जरूरतों में चला जाता है। दोस्तों आजकल घर के लोगों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो आप खूब सारा धन कमा लेते थे, छोटी सी जरा सी मेहनत में भी, लेकिन अब धन कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कब किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने धन को बांध लिया है, धन आ ही नहीं पा रहा है। और भले ही कुछ लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं और धन भी आ रहा है, लेकिन वह धन पास में टिक ही नहीं रहा है। चाहे महीने के 50,000 हो, फिर भी वो भी टिक नहीं रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी रिश्तेदार ने या किसी जलने वाले ने आपके घर की मां लक्ष्मी को ही बांध के रखा है। देखिए, तंत्र मंत्रों से जलन के भाव से हमारे घर के देवी देवता को भी बांधा जा सकता है, और यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और आप लोगों के लिए खासकर बनाई गई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी यह सारी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों देखिए, कभी कभी अक्सर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर में धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। पैसा भी है तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों से बंद होकर चला जाता है। घर में सब कुछ होते हुए भी कंगाली का वातावरण बनने लगता है। दोस्तों यह स्थिति साधारण नहीं होती, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से इसे लक्ष्मी का बंधन कहा जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब किसी इंसान के घर की जो लक्ष्मी है वह अगर बंध गई हो तो उसकी मेहनत का फल भी अधूरा रह जाता है। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने पूरी मेहनत से कोई कार्य किया, महीनों लगा दिए किसी काम को पूरा करने में, और वह काम पूरा होने ही वाला होता है और उसका परिणाम आपको मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय में आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वह काम पूरी तरह से खराब हो जाता है और आपको उसकी मेहनत का परिणाम भी नहीं मिलता। आपकी महीनों की या किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और आपका हाथ खाली का खाली रह जाता है। आपने किसी भी कंपनी में नौकरी करी, पूरे महीने मेहनत करी, और जब तनख्वाह का समय आया, जब हमें अपनी मेहनत की कमाई लेने होती है, तभी कुछ ऐसी चीज होती है कि वह पूरे महीने की तनख्वाह तक ना मिले। ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि घर की लक्ष्मी बंध चुकी है, मेहनत का फल अधूरा रह रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया आपने, फिर भी आपको आर्थिक सुख नहीं मिल पा रहा है। कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, सालों हो चुके हैं, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ रहा है। दोस्तों पेट पालने के लिए भी अगर कर्ज लेना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि यह सारी दिक्कत आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करके करवा रखी है। आपको मैं बता दूं, अक्सर कोई पराया शत्रु ऐसी हरकतें नहीं करेगा। किसी और को क्या लेना देना, वो आपकी घर की लक्ष्मी को क्यों बांधेगा? दोस्तों यह ऐसी गलत चीज वही करेगा जो सबसे नजदीकी होगा। आपके जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कोई पड़ोसी हो सकता है, वही ऐसी हरकत करेगा। वही रिश्तेदार करेगा जो बाहर से मुस्कुरा रहा है, आपके सामने आपकी तारीफें कर रहा है, आपके दुखों में आपके साथ शामिल होने का नाटक कर रहा है, आपके घर आकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन उसके मन में जलन की भावना होती है। उसके मन में दोस्तों ईर्ष्या की भावना बैठी होती है। इसीलिए तो वह सब हरकतें कर रहा है। जब किसी रिश्तेदार के भीतर ऐसे भाव जागते हैं तो दोस्तों उनके घर में तो सब कुछ ठीक है और हमारे पास नहीं। तब वह नकारात्मक शक्ति का सहारा लेता है, यानी कि आपके आसपास कोई गलत गरीब रिश्तेदार है। मान लीजिए आपका कोई गरीब रिश्तेदार है और आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, धन दौलत भी अच्छा खासा है,
लेकिन कोई गरीब रिश्तेदार आपके यहाँ पर आया, उसने आपके घर की खुशियां देखी, वह अंदर ही अंदर जलने लगा कि अरे इनके घर में तो सारी सर्व सुविधाएं हैं, मेरे घर में तो है ही नहीं। वह आपसे जलने लगेगा। मान लीजिए आपके घर में किसी की नौकरी लगी, वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा है, धीरे धीरे आपके घर में भी खुशियां आने लगी हैं, आपके घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगा है। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार आया, उसने देखा कि अब आपके घर में पहले से सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके घर में सब धीरे धीरे व्यवस्थित चीजें होने लगी हैं, धन भी आ रहा है, चीजें भी अच्छी बसने लगी हैं, आप भी घर ले रहे हो, घर में भी सब व्यवस्थित है, तो उसकी आंखों में खटकने लगेंगी ये चीजें। और फिर वह क्या करेगा? अलग अलग तरीके अपनाएगा, जैसे कि तंत्र मंत्र, तंत्र क्रिया, आपके घर के कुल देवता को बांधेगा, आपकी घर की खुशियों को बांधेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? आपके घर में बहाने से आएगा दोस्तों, वह बहाने से आएगा, आपके घर के पूजा घर में तंत्र मंत्र कर देगा, आपके बच्चों के ऊपर, वह आपके घर के मुखिया जो पैसे कमाने वाला है उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया करवा सकता है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें अगर ऐसी सारी चीजें आपके घर में अचानक से होने लगे, अचानक टैक्स से सारे काम बिगड़ने लगे, अचानक से आपका जो घर का मुखिया है जो पैसा कमाता है वह बीमार हो जाए, पैसा आना अचानक से रुक जाए, तो समझ जाना ऐसी किसी ने ऊंची हरकत करी है दोस्तों। उसने नकारात्मक शक्ति का सहारा ले लिया है, उसने तंत्र मंत्र या साधारण बंधन विधियों से आपके घर की बरकत को रोक दिया है। अब दोस्तों, पहचान कैसे करें? देखिए, ध्यान से सुनिए। पहचान कैसे करें? लक्ष्मी बंधन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है दोस्तों कि अचानक सब कुछ ठहर जाता है या फिर पीछे चला जाता है। यानी कि दोस्तों, जो व्यापार, जो नौकरी कल तक अच्छे से फल फूल रही थी, उसमें अचानक से घाटा होने लग रहा है। नौकरी में प्रमोशन रुक जाते हैं, किसी चीज की आस होती है, हमें ऐसी आस होती है कि वहां से मुझे धन मिलेगा, वहां से मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसी हमारे अंदर एक एक आहार है। लेकिन अचानक से जब समय आता है उस चीज को पा लेने का, किसी चीज को शिद्दत से हमने चाहा और जब वह चीज हमें मिलने वाली हो और अचानक से कोई किसी काली नजर के लगते ही वह चीज जैसे ही हमें मिलने वाली है और वह मिले ही ना, तो कितना दर्द होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अंत समय में वह चीज आपको मिले ही ना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके घर की, आपकी दोस्तों तरक्की किसी रिश्तेदार ने बांध दी है। दोस्तों, घाटा हो रहा है नौकरी में, व्यापार में, हर जगह दोस्तों आपको मुंह की खानी पड़ रही है। जहां हर जगह पहले आपका नाम गूंजता था, हर काम में आप अव्वल थे। मान लीजिए आप किसी कला, आप अपने काम को करने में माहिर थे, वहीं अब से आपका हर काम बिगड़ेगा। पहले आप अपना हर काम चुटकियों में कर लेते थे, लेकिन अब 100 बार करने पर भी आपका काम पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो समझ जाओ कि बेटा, किसी न किसी जलने वाले ने आपके हाथों की कला को भी बांध दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पैसा हाथ में आएगा भी, लेकिन मान लीजिए महीने की 1 तारीख को आपके पास तनख्वाह आई, अब उसे पूरे महीने चलाना है और थोड़ी बचत भी करनी है। लेकिन 2 से 4 दिनों में ही कुछ ऐसी चीजें उलझ जाएंगी, घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई चीज खराब हो जाएगी, आपके हाथ में आया हुआ आपका पूरे महीने का कमाई सारा उन 2 से 4 दिनों में ही खर्च हो जाएगा। अब आपके सामने पूरा महीना चलाना है, धन और आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? आप लोगों से कर्ज मांगोगे, लोगों के पास हाथ फैलाओगे, कोई अपने गहने गिरवी रखेगा, कोई अपनी बचत को निकालेगा, ऐसी चीजें होंगी। फिर बार बार अगर ऐसा हो रहा है, कई सालों से अगर ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें नई नहीं, ये चीज बहुत पुरानी है। दोस्तों, तंत्र मंत्र बहुत पुराना है और बहुत साल हो चुके हैं ऐसा होते होते। फिर तो दोस्तों, आपको इनसे बाहर आना बहुत जरूरी है और वह भी बहुत जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक में ही नवरात्रि आ रही है, त्योहार के दिन आ रहे हैं। और त्योहार के दिनों में दोस्तों, यह जो तंत्र मंत्री बंधन की क्रिया है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। हम नहीं चाहते कि नवरात्रि के दिनों में कोई ऐसी हरकत हमारे साथ करे और ज्यादा करे। नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी आपके घर आनी चाहिए, नवदुर्गा आपके घर आनी चाहिए। अगर आपके घर में बंधन होगा तो माता रानी कैसे प्रवेश करेगी? माता रानी आपके घर में आ ही नहीं पाएगी, आपके घर में खुशियां आ ही नहीं पाएंगी।
आप देखते हैं ना, अक्सर क्या होता है, त्योहार के दिन होते हैं, लेकिन त्योहार के दिनों में अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए, या घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर घाटा हो जाए, या कोई अजीब अजीब सी गलत चीजें अगर हमारे घर में हो जाएं और वह त्योहार की सारी रौनक को फीकी कर दे, त्योहार मनाने का फिर कोई सेंस ही ना रहे, मातम सा माहौल हो जाए त्योहार के दिनों में, तो समझ जाओ कि किसी ने बंधन क्रिया करवाई है, जिससे त्योहार की खुशियां भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। त्योहार के दिनों में मुंह उतरे हुए रहते हैं, मन किसी चीज में नहीं लगता है, सब तरफ से फीका फीका माहौल लगता है। घर में बच्चे जो होते हैं वो भी शैतानी जैसी हरकतें करने लगे, जिद करने लगे। घर के बच्चे बीमार हो जाएं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, त्योहार की रौनक भी चली जाती है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में जो जो उपाय मैं बताऊं, जिस चीज का मैं जिक्र करूं, वह चीज अपने जीवन में अपना लेना, क्योंकि नजदीक में ही दोस्तों त्योहार हैं और इन रिश्तेदारों की जलन से बचना है। अब क्या करना है आपको, मैंने सारे तरीके बता दिए, लेकिन कुछ चीजें और बतानी बाकी है, इसलिए रुक जाइए। देखिए, जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब पैसा पास में नहीं होता। पैसा पैसा नहीं, घर में कुछ मशीनें होंगी, कुछ गाड़ियां होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी। अगर वह बार बार खराब हो रही हैं, ऐसा लगता है घर के भीतर कोई अदृश्य शक्ति है, वो बरकत को निगल रही है, कोई शैतान आ गया है घर में जो घर की खुशियों को, घर की बरकत को खा रहा है, ऐसा घर हो रहा है, तो दोस्तों सावधान होना पड़ेगा। परिवार में बिना बात के ही झगड़े बढ़ जाते हैं। देखिए, जब धन की कमी होती है तब इंसान के घर में झगड़े भी होते हैं। एक तरफ जहां घर का मुखिया कमा नहीं पा रहा होता है, घर में सारी चीजों की कमियां पड़ जाती हैं, तो फिर घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। घर की जो स्त्रियां होती हैं उनको चाहिए जरूरत के सामान, और जब जरूरत के सामान ना हो तब चिड़चिड़ापन होगा। जब घर का मुखिया वह धन कमाने जा रहा है और धन आ नहीं पा रहा है, वह बाहर से भी जूझ रहा है और घर के अंदर से भी जूझ रहा है, और फिर क्या होगा, क्रोध बढ़ेगा, और जब क्रोध बढ़ेगा तो लड़ाइयां होंगी, लड़ाई होंगी तो कुछ अनहोनी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को मार देना, किसी को गाली गलौज करना, घर में तलाक बढ़ सकते हैं। कभी कभी तो ये चीजें और बढ़ जाती हैं, और कभी कभी ये चीजें किसी की जान तक ले सकती हैं। दोस्तों, ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए वहां तक बात ना जाए, उससे पहले ही हमें सावधान होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में कैल बढ़ जाना, ये सब हो रहा है। दोस्तों, हमारा ज्योतिष क्या कहता है वह बता दूं। जब घर की लक्ष्मी बंध जाती है तो कुंडली में हमारा जो शुक्र है, जो चंद्रमा है और जो गुरु है, उसका प्रभाव भी कमजोर हो जाता है, और हमारा जो द्वितीय और 11वां भाव है, वहां पर जो और शनि है, उस पर भी असर पड़ने लगता है। इसका सीधा असर यही होता है कि मेहनत के बावजूद आय जो है, जो कमाई है, वह स्थायी नहीं रहेगी। चौथे भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाएगा, जो घर की शांति को तोड़ेगा। 8वें भाव में जो ग्रह है, जो ग्रह बाधा बनी हुई है, वह अचानक से हानि और कर्जा बढ़ाएगी। यही कारण है कि एक साधारण सा इंसान भी अचानक से कर्जदार बन जाता है, लाखों का कर्ज उसके ऊपर हो जाता है। सालों से मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी आर्थिक तंगी से वह बाहर नहीं निकल पाएगा। यही सब होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि बंधन क्रिया कैसे की जाती है, तो दोस्तों इसका कुछ तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, कोई रिश्तेदार आपके घर से चावल है या फिर नमक है या फिर कोई कपड़ा है, यह अगर ले जाए, वह भी गुप्त स्थान पर बांध दे या किसी तांत्रिक के पास ले जाए। आपके घर आकर आपके घर का कोई सदस्य उसके पहने हुए कपड़े ले जाए या उसके सर का बाल निकाल कर ले जाए। कैसे भी तरीके से तो बंधन क्रिया हो सकती है। घर के बाहर दरवाजे पर नींबू, काला धागा या फिर मिर्ची रखकर टोटका करके चले जाए। कई बार केवल शब्दों से ही यह बंधन भी किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कोई रिश्तेदार आया, वह आपके घर में सब कुछ देख रहा है, सब कुछ बढ़िया है, वह आपके घर में आकर देखेगा और कहेगा, आप तो अब बहुत अच्छा कमाने लग गए हो, आप तो पहले से और अच्छा जीवन जी रहे हो। अरे, आपका लड़का तो काफी कमाऊ इंसान है, काफी आज्ञाकारी इंसान है,
उसकी ये जो मुंह की बोली है, भले ही उसमें से तारीफ निकल रही है, लेकिन उसकी जो यह तारीफ है मुंह की, वह काली जुबान बन जाती है। उसकी सारी तारीफें उल्टी हो जाती हैं दोस्तों। कई बार तो दोस्तों कोई रिश्तेदार सामने बैठकर यह कह दे कि तेरे घर में कभी बरकत ना रहे, तो उसका बोल भी ऐसा असर करता है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है दोस्तों। यानी कि किसी के मुंह की बोली भी खतरनाक हो जाती है। इसके संकेत सपनों में भी मिलते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान को सपनों में अक्सर कई बार अंधेरा दिखाई दे, सांप दिखने लग जाए, मकड़ी का जाला दिखने लग जाए, या फिर गंदा पानी मनीषा नाला दिखने लग जाए, तो ये स्पष्ट संकेत हैं कि घर में जो लक्ष्मी है वो बंध गई है। देवी देवता की तस्वीरें घर में फीकी पड़ने लगे, फफूंद लगने लगे, मूर्तियों पर दरारें आने लगी, दीपक का अचानक बुझ जाना या फिर उसमें जो काला धुआं है वह उठने लगे, तो यह सारी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि घर की लक्ष्मी बंध चुकी है। घर में ऐसा अगर हो रहा है तो वातावरण बोझिल हो जाएगा, यानी कि सब कुछ बोझ लगने लगेगा। घर में आपका मन नहीं लगेगा, रोने का मन करेगा आपको इसी स्थिति हो जाएगी कि आप रोने लगेंगे। आपका मुंह लटकने लगेगा, सर हमेशा भारी रहेगा, घर के लोगों का सर दुखने लगेगा, वह भी रोजाना। घर के लोग चाहे कितना भी हंसने बोलने की कोशिश करें, भीतर से उनका मन हमेशा उदास और बोझिल रहेगा। रिश्तों में भी दूरियां आने लगेगी, बच्चों की पढ़ाई में भी अड़चने आने लगेंगी, शादी के रिश्ते अटक जाएंगे, परिवार धीरे धीरे निराश और तनाव में डूबने लगेगा। दोस्तों, ये सब उसी बंधन का असर होता है जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा और गहरा उपाय बताऊंगा। उस उपाय से आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और नवरात्रि में आपके घर में माता लक्ष्मी आएंगी। धन दौलत आना वापस से शुरू होगा, वापस से टिकने लगेगा, वापस से सभी के चेहरों पर हंसी आना शुरू हो जाएगी, और आगे से कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अपना अगर ऐसी गलत हरकत आपके ऊपर करेगा तो उसका असर सीधा उसी के ऊपर होने लगेगा। ऐसा उपाय मैं बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा देखना आपको जरूरी है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले घर का जो वातावरण है, बाहरी और नकारात्मक, इस नकारात्मक को तोड़ना बहुत जरूरी है। बिना तोड़े हम घर की लक्ष्मी का आगमन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों हमेशा क्या दोस्तों ऊर्जा बदलना शुरू करेंगे। हम जैसे ही घर की तरंगें शुद्ध होंगी, वैसे ही धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें टूटने लगेंगी। इसलिए पहला उपाय यह है कि आपको रोजाना सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल और गोमूत्र, जी हाँ, गंगा जल और गोमूत्र मिलाना है और छिड़काव करना है। गंगा जल और गोमूत्र से घर के मुख्य द्वार पर छींटे लगाने हैं और ऐसा पूरे घर में करना है। ऐसा करने से जो भी बंधन घर के बाहर चौखट पर लगाया गया है वो स्वतः ही ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा और घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक शक्ति घर से वापस लौट जाएगी। दूसरा बड़ा उपाय, लक्ष्मी जी को हमें बुलाना है। तो शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि जब घर में लक्ष्मी बंध जाए तो देवी स्वयं रूठी नहीं होती हैं, बल्कि उनका मार्ग किसी ने बाधित कर दिया होता है, यानी रोक दिया होता है। इसलिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने आपको एक तेल का और एक घी का दीपक जलाना है और घी के दीपक में लाल धागा बत्ती बनाकर प्रज्वलित करना है। इससे क्या होगा? आर्थिक रुकावट टूटेगी और तेल के दीपक से शत्रु द्वारा किया हुआ बंधन जलकर भस्म हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, आपको श्री सूक्त का पाठ भी करना है। अगर आपको किसी खास रिश्तेदार पर शक है कि उसने मेरे ऊपर बंधन करवा दिया होगा, तो उसके दिए हुए सामान को घर में ना रखें। बहुत बार लोग कपड़े, बर्तन या मिठाई देकर अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करवा देते हैं। तो सबसे पहले रिश्तेदारों के द्वारा दी हुई चीजों को घर से बाहर फेंकें, फिर घर में अच्छे से सफाई करें। घर में जो फोकट चीजें पड़ी हुई हैं, फिजूल की चीजें, उनको घर से बाहर करें। चाहे कोई कीमती चीज भी है तो भी उसे बाहर करें। इसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ा और महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। रात को 11 बजे एक नींबू लेना। जी हां, रात को 11 बजे एक नींबू लेना, उस पर 4 लौंग गाड़ देना। उसी नींबू के ऊपर आपको 4 लौंग गाड़ देना है। इसे मां लक्ष्मी के सामने रख लें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मेरे घर पर लगा हुआ बंधन काट दो, बरकत का मार्ग खोल दो।
इसके बाद उस नींबू को चौराहे पर रखकर वापस घर आ जाएं। यह प्रयोग बार बार साबित हुआ है कि लक्ष्मी बंधन को तोड़ ही देता है। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय से घर की सारी बंधन क्रिया नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, और जिस तरह से आप जब खुद के ऊपर नजर लग जाती है तो नजर उतारते हैं ना, नींबू को सिर से लेकर पांव तक उतारते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने घर की भी नजर उतारनी है। हर घर में अलग अलग तरीके से नजर उतारते हैं। आपके घर में जैसे नजर उतार रहे हैं वैसे उतार लीजिए, लेकिन घर की नजर उतारनी है। दोस्तों, यह उपाय बता दिया गया है। इस उपाय को अच्छे से करिएगा। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं।
लेकिन यदि बुद्ध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है।
जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं, स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी, सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है।
मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे 1,00,000 टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है
उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं।
तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई। अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु
मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पिट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे,
वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद आरे स्वर्ण हजार में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे।